तो आज हम सीख रहे हैं जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ना हमें हमारे पास 2 सालों के लिए अमाउंट गिवन होंगे, एक 2012, एक दूसरा क्या होगा 2013। 2012 हमारे लिए क्या हो गया प्रीवियस ईयर, 2013 हमारे लिए क्या हो गया जी करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का जो भी टैक्स है मैं उसको हमेशा क्या करूँगा पेड, करंट ईयर का जो भी टैक्स है मैं उससे हमेशा क्या करूँगा मेड। जो मेड है इसको ऑपरेटिंग में क्या कर रहे हैं प्लस, जो पेड है इसको ऑपरेटिंग में से क्या कर रहे हैं माइनस। ठीक है जी। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक अमाउंट गिवन है, सपोज मेड या पेड में से कोई भी एक अमाउंट गिवन है, तो हम क्या मान लेंगे मेड इज इक्वल टू पेड, यही सेम अमाउंट प्लस और यही सेम अमाउंट माइनस। अब होगा क्या, अब ना मुझे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। कब बनेगा वो अभी सिखा रहा हूँ, बट अभी मुझे क्या बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर अकाउंट। कैसे बनता है पहले वो चेक करो। क्या लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीज़। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटी है तो इनके बैलेंसेस क्या होंगे क्रेडिट। या लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, इधर आ जाएगा प्रीवियस ईयर का अमाउंट। या लिखूंगा टू बैलेंस सीडी करंट ईयर का अमाउंट, या बाय बैलेंस बीडी यहाँ क्या आ गया टू बैलेंस सीडी। अब जिन चीज़ों की वजह से ठीक ये लायबिलिटी है ना भाई, लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट है। वहाँ कल जो हमने पहले एडजस्टमेंट सीखी थी वो सेट्स की थी, उसके बैलेंसेस डेबिट थे, इसके बैलेंसेस क्रेडिट है। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, यहाँ क्या आ गया टू बैलेंस सीडी। फिर यहाँ आ जाएगा बाय, इधर आ जाएगा टू कैश पेड, कितना जो भी अमाउंट पेड है वो इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा बाय P&L मेड, वो इधर आ जाएगा। पेपर में क्या होगा जरा समझना, प्रीवियस ईयर गिवन होगा, करंट ईयर गिवन होगा। अगर कैश पेड गिवन है तो मैं किसका अमाउंट निकालूंगा मेड का, अगर मेड गिवन है तो किसका अमाउंट निकालूंगा पेड का। दोनों में से कोई ना कोई एक अमाउंट, 3 में से 4 में से कोई एक 3 गिवन है, आपको एक निकालना है। सामान भरो और अमाउंट आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, ना ये काम का ना ये काम का, जो भी कैश पेड है इसको ऑपरेटिंग में मैं क्या करूँगा जी माइनस, जो मेड है इसको ऑपरेटिंग में क्या करूँगा प्लस। अभी केस कराता हूँ तो बात और समझ में आएगी। लिखो जी केसेस फॉर प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर टैक्सेशन। केसेस फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्लीज़ अब चेक करना कैसे इसके केसेस आएंगे। यहाँ पे जैसे ना इसने 2 अमाउंट दे दिया, 31 मार्च 2018, यहाँ दे दिया 31 मार्च 2019, ऐसा डब्बा बना हुआ है। 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, या उसने दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 50,000 और 80,000, ये ना बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में उसने हमें लिख के दे दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹70,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹70,000। सुनो पहले, अकाउंट कब बनेगा कब नहीं बनेगा। अगर पेपर में हमें सिर्फ ये लिखा हुआ आ गया कि भैया ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये प्रीवियस ईयर, ये क्या हो गया करंट ईयर। प्रीवियस ईयर वाले को क्या करेंगे ऑपरेटिंग में माइनस, करंट ईयर वाले को क्या करेंगे ऑपरेटिंग में प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। अगर सिर्फ ये नीचे लिखा आ गया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, से ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यही सेम अमाउंट क्या हो जाएगा मेड, यही सेम अमाउंट क्या हो जाएगा पेड, यही प्लस और यही माइनस। अगर टैक्स इधर भी और इधर भी है तो अकाउंट बनेगा, नहीं तो अकाउंट नहीं बनेगा। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किए ना उसके अंदर चीज़ें नहीं आती, अब दोनों चीज़ें आएंगी, टैक्स अंदर भी और बाहर भी, तो कोई टेंशन नहीं जी। मैं अपना अकाउंट बनाता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। कैसे बनेगा जी, पर्टिकुलर रुपीज़ बाय बैलेंस बीडी। टैक्सेशन का अमाउंट कितना है जी 50,000, टू बैलेंस सीडी कितना आ गया जी 80,000, बाय बैलेंस बीडी 50, टू बैलेंस सीडी 80। यहाँ कौन से ईयर का अमाउंट डाला प्रीवियस ईयर, या कौन से ईयर का अमाउंट डाल दिया करंट ईयर डाल दिया। नीचे गिवन है टैक्स पेड वो 70,000, अब टैक्स पेड कितना दे दिया 70,000, पेड माइनस वाली आइटम है कहाँ आएगा जी डेबिट में, यहाँ लिखूंगा टू कैश पेड, कितने का आ गया जी 70,000। टोटल क्या है कितना हो गया 1.5 लाख, यहाँ क्या कितना आ गया जी 50,000, कितना बच गया कौन सी साइड पे इधर, उसे क्या बोलेंगे बाय P&L मेड 1 लाख रुपए। ये मेरे पास क्या आ गई बैलेंसिंग फिगर, टोटल करके कितना आ गया जी 1.5 लाख। अब न ये काम का न ये काम का, जो मेड है इसको ऑपरेटिंग में क्या करेंगे प्लस, और पेड को ऑपरेटिंग से क्या कर देंगे माइनस। ऐसे क्वेश्चन होगा।
यही सेम अमाउंट, ना ये काम का ना ये काम का, ये वाला अमाउंट ऑपरेटिंग में प्लस और ये वाला अमाउंट ऑपरेटिंग में माइनस। चलो एक और केस देखते हैं, तुम्हें एक बात समझ में आएगी, एक सेकंड रुक जा बस। अगला उसने बोल दिया टैक्स प्रोविजन मेड वॉज रुपीज 90,000, टैक्स प्रोविजन मेड वॉज 90,000। देखो अब एडजस्टमेंट बाहर भी और इधर भी है, अमाउंट पहले पिछले वाले उठाए, या लिखना बाय बैलेंस BD 50 टू बैलेंस CD 80। टैक्स प्रोविजन मेड कितने का था जी 90,000, हमने प्रोविजन कितने का बनाया 90,000। प्रोविजन डेबिट में आता है क्रेडिट में, क्रेडिट में यह लिखेंगे जी बाय P&L मेड 90,000। अब BD भी गिवन है, CD भी गिवन है, मेड भी गिवन है। अब आप किसका अमाउंट निकालोगे, कैश पेड। ये टोटल कितना बन रहा है 140, यहाँ कितना बन रहा है 80, कितना बच गया, वो क्या आ गया टू कैश पेड 60,000। अब ना ये काम का ना ये काम का, मेड ऑपरेटिंग में क्या करना है प्लस और पेड ऑपरेटिंग में से माइनस। केसेस फॉर इंटरेस्ट, ये आ गया जी हिडन इंटरेस्ट। अभी तक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे ना उसके अंदर ना इंटरेस्ट हमेशा गिवन होता था, अब हमारे पास इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा हिडन इंटरेस्ट। देखो जी एक मिनट आराम से शांति जी, कैसे करना है जी हिडन इंटरेस्ट का सिस्टम, प्लीज जरा चेक करो। या उसने ना हमें बैलेंस शीट बना के दे दी गरीब सी, यहाँ लिख के दे दिया पर्टिकुलर 31 मार्च 2018, यहाँ दे दिया 31 मार्च 2019। प्लीज जरा चेक करना है एक बारी शांति जी। या उसने हमें लिख के दे दिया 10% डिबेंचर्स और अमाउंट दे दिया जी 2 लाख और 3 लाख। अमाउंट दे दिया 10% डिबेंचर्स, कितना दे दिया जी 2 लाख और 3 लाख। सबसे पहली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन में कभी भी ऐसे 10% दे दे मतलब दाल में कुछ काला है, इंटरेस्ट लगेगा। ये एडजस्टमेंट बोर्ड के पेपर में पक्का आनी है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट। अभी कुछ नहीं समझाया, हमें 2 सालों के लिए अमाउंट दे दिया, एक 2 लाख, एक कितना दे दिया जी 10 लाख 3 लाख, यहाँ 10% डिबेंचर दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट या इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। मतलब मैंने किसी आदमी से लोन लिया हुआ 2 लाख का या 3 लाख का, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब मुझे देखना है, मुझे इंटरेस्ट लगाना है, कौन से अमाउंट पे लगाऊं, ठीक है जी। जो भी अब आप इंटरेस्ट निकालोगे यहाँ डिबेंचर पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पेड मैंने आपको कल बताया था क्या करते थे, ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस। अमाउंट निकाल के बस वहाँ डालेंगे। अब कैसे निकालने जरा उस पर ध्यान देना। पहला केस, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सपोज कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगाऊं, 2 लाख पे, 3 लाख पे, या डिफरेंस 1 लाख पे, बताओ भाई। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट कौन से ईयर पे लगेगा जी, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है जी 2 लाख, इसके ऊपर कितना लगाना है 10%, कितना हो जाएगा जी 20,000। अमाउंट क्या करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है जी। अब सेकंड केस, उसने हमें बोल दिया एडिशनल डिबेंचर्स व इशूड ऑन 31/3/2019। एडिशनल डिबेंचर इशूड ऑन 31/3/2019। पहले उसकी भावनाएं समझते हैं, क्या भावनाओं का मतलब बता रहा है। कह रहा है हमने ना डिबेंचर से 2 लाख रुपए के ईयर की स्टार्टिंग में, उस पर तो इंटरेस्ट देना ही देना है। जो ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, एडिशनल डिबेंचर से मतलब क्या है, ये 1 लाख रुपए जो 2 से 3 लाख हो गए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। ये कब मिले हैं 31/3/2019, मतलब कब मिल गए, साल की आखिरी डेट को। क्या उस पर इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा जी 2018 वाले पे कितना हो जाएगा जी 2 लाख। जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई, जिनकी इंग्लिश बड़ी कमजोर है, उन्होंने क्या ध्यान देना है, अगर 19 गिवन है तो 18 लगाना है, 18 गिवन है तो 19 लगाना है, हमेशा सही है। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ठीक है जी। हाँ जी, बस यहाँ पे कितना आ गया जी अब 2 लाख, यहाँ पे क्या गिवन है 19, तो 19 गिवन था, किस पर अमाउंट लगेगा जी 18। 18 पे कितना लगाएंगे जी 2 लाख के ऊपर 10%, दोबारा कितना आ गया जी 20,000। ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस। उम्मीद है जी बात समझ में आ गई। अगले केस पे चलते हैं जी। उसने दे दिया एडिशनल डिबेंचर्स व इशूड ऑन 31/3/2018। पहले अपना देख लेते हैं कि भैया वो जो हैक है काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ डेट क्या दे दी 18, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा 19 पे। 19 पे अमाउंट कितना है जी 3 लाख।
इसके ऊपर 10%, कितना आ गया जी 30,000। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट केस, एडिशनल डिबेंचर्स व इशूड ऑन, उसने दे दिया जी एडिशनल डिबेंचर व इशूड ऑन 31/12/2018, बीच की डेट दे दी। कब इशू किया जी 31/12/2018। अब इसमें जुगाड़ नहीं काम करेगा, या हमें अपनी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। यहाँ देखेंगे कि भैया ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास कितने का लोन था जी 2 लाख। ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ये कब आए हैं 31/12/2018 को। तो इंटरेस्ट लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी, इस डेट से लेके इस डेट तक कितने महीने होंगे जी 9 महीने। फिर आगे 31/12 से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए जी 3 महीने। मतलब पहले मैंने 2 लाख रुपए का लोन था, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैंने 31 दिसंबर को लिए, तो पहले 2 लाख पे ब्याज दूंगा। अब टोटल कितना अमाउंट हो गया जी 3 लाख। तो अब इंटरेस्ट कितने में लगेगा जी 3 लाख पे। कैसे लगेगा ये चेक करो। तो 2 लाख के ऊपर कितना लगाना है जी 10%, कितने महीने के लिए जी 9 महीने के लिए, प्लस 3 लाख के ऊपर कितना लगाना है जी 10%, कितने महीने के लिए जी 3 महीने के लिए। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास 3/4 5 15,000 प्लस 4 7500, अमाउंट आ गया जी 22,500। यही सेम अमाउंट ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। ये वाला केस अगर अच्छा पेपर भाई ने बनाना तो पूछेगा। केसेस फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखो जैसे पिछले में था 10% डिबेंचर्स, वहाँ पे हमने इंटरेस्ट पे किया था, यहाँ दे दिया 10% इन्वेस्टमेंट, यहाँ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा ये ऑपरेटिंग में क्या करेंगे माइनस, और इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे प्लस। कहाँ पे जाएगा जरा उस पर ध्यान देना। सबसे पहले ये तो हमने अमाउंट तो निकाल दिया। अब केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगता था, अभी पीछे भी ट्राई किया था। कौन सा ईयर है जी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अमाउंट कितना है जी 4 लाख, इसके ऊपर कितना लगेगा जी 10%, कितना आ गया जी 40,000। कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस। अगला उसने बोल दिया एडिशनल डिबेंचर्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31/3/2019। सीधा अपना हैक लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 31/3/2019, या 19 दे दिया तो किस पे इंटरेस्ट लगेगा उल्टी डेट। उल्टी डेट क्या थी 18, मतलब कौन सा ईयर आ गया जी प्रीवियस ईयर। कितना है जी उसके ऊपर 4 लाख, इसके ऊपर 10%, कितना आ गया जी 40,000। ऑपरेटिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस। ठीक है जी। नेक्स्ट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31/3/2018। दोबारा डेट क्या दे दी 18, तो इंटरेस्ट किस पे लगाऊंगा 19 पे। 19 क्या हो गया जी करंट ईयर। कितना अमाउंट है जी 5 लाख, इसका 10%, कितना आ गया जी 50,000। ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट केस, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 1/7/2018। ये निकाल के दिखाओ भी कैसे किया जी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड ऑन 1/7/2018, मतलब ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ये मेरे पास कब आए हैं 1/7/2018 को। तो जब आप इंटरेस्ट लगाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए 3 महीने, और यहाँ से लेके यहाँ तक बाकी कितने हो गए जी 9 महीने। तो यहाँ 3 का लगेगा या 9 का लगेगा। आगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, 4 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितने महीने के लिए जी 3 महीने के लिए, प्लस 5 लाख के ऊपर 10% है, कितने महीने के लिए जी 9 महीने के लिए। सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आ गया जी 10,000 प्लस 12,500 37,500, टोटल आ गया जी 47,500। अमाउंट क्या करना है जी ऑपरेटिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस। केसेस फॉर इंटरेस्ट कंप्लीटेड। नंबर 15, जो अभी हमने इंटरेस्ट के केसेस सीखे हैं उनको इधर ही अप्लाई कर रहा हूँ। एक सेकंड जी, अच्छे क्वेश्चन में इसको मैं जरा यूज करके दिखा देता हूँ जी। हम लोग करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमें सबसे पहला क्या चीज दिया जी उसने, शेयर कैपिटल, इसके आगे लिखो सी, रिजर्व्स एंड सरप्लस ए, नॉन करंट बोरिंग सी, और करंट लायबिलिटीज ए, नॉन करंट एसेट बी, करंट एसेट ए। इसके अंदर ए की आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस पे काटा मार देंगे जी। तो हमने क्या कर दिया सी ए, फिर हमने क्या कर दी जी बी ए। इसके बाद नीचे उसने हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जैसे हमने कल सीखा था जी। यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन में कैसे सेट कर रहे हैं जी, यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, एनपी, ऐड और लेस, वही मिलना और बिछड़ना। करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज और करंट लायबिलिटी डिक्रीज, ये मिल रहे हैं। यहाँ भी दोबारा ऐड, दोबारा लेस, वही सेम मिलना बिछड़ना। नॉन करंट एसेट इंक्रीज, नॉन करंट एसेट डिक्रीज, फिर इधर दोबारा ऐड, दोबारा लेस, नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज एंड नॉन करंट लायबिलिटी डिक्रीज। हमने यहाँ अपनी फील्डिंग सेट करी और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए जी। अब 8 में पढ़ते हैं कौन कौन सी कहाँ पे जानी है। पहला भाई ने दिया हुआ है यहाँ पे शेयर कैपिटल, देखो जी इसके आगे क्या लिखा हुआ है सी, तो अमाउंट किस में जाएगा जी सी में। पिछले साल 2 लाख, इस साल 2.5 लाख, तो यहाँ लिख दूंगा जी शेयर कैपिटल 50,000 से क्या होगी जी इंक्रीज। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, इसके आगे लिखा हुआ है ए, कोई नोट टू द अकाउंट नहीं है। लो जी अगला आ गया जी मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस, किस में जाना है, ए, तो ए में ही जाएगा, दिमाग मत लगाना एनपी है या नहीं है, सीधा यहाँ लिख दो रिजर्व्स। बढ़ रहा है तो अमाउंट सीधा डाल दिया जी 20,000 रुपये। नेक्स्ट आ गया नॉन करंट लायबिलिटी, इसके आगे क्या लिखा हुआ है सी, यहाँ आ गया जी नोट टू द अकाउंट में पढ़ूंगा। नोट टू द अकाउंट में भाई ने दिया हुआ है 12% डिबेंचर्स। पिछले साल कितने के थे 1 लाख, इस साल कितने के हो गए 80,000, कितने से कम हो गए 20,000। अमाउंट क्या करना है जी माइनस 12% डिबेंचर्स, कितने से कम हो गए जी 20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया करंट लायबिलिटीज, उसमें क्या आ गया ट्रेड पेबल, ये क्या हमारे लिए करंट लायबिलिटी, पिछले साल 85, इस साल 180 बढ़ गई, तो यहाँ डाल दूंगा जी ट्रेड पेबल। 85 से 180 कितने से बढ़ गई जी हमारे पास 95,000, यहाँ डाल दीजिए ट्रेड पेबल 95,000। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी मेरे पास नॉन करंट एसेट्स, इसमें आ गया जी बी, उसमें क्या आ गया टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के अंदर 2 अमाउंट गिवन है, एक लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा क्या है प्लांट एंड मशीनरी। दोनों ही किस में जानी है बी में। बस देख लो कितनी कितनी है, पिछले साल कितने की है 2 लाख, इस साल कितने की होगी 280, कितने से बढ़ गई 80,000। तो यहाँ लिख देंगे जी लैंड एंड बिल्डिंग, माइनस में कितने की आ गई 80,000। मशीनरी पिछले साल 1 लाख, इस साल 130 बढ़ गई, ये भी क्या कर दी जी माइनस कितने की जी 30,000। अगला उसने हमें दे दिया इनटैंजिबल एसेट्स, इसका भी नोट टू द अकाउंट गिवन है। इसमें हमारे पास गिवन है जी गुडविल, पिछले साल 10,000, इस साल 2,000। इस पे मेरा जुगाड़ एप्लीकेबल नहीं है, गुडविल कम हो रही है तो इसे क्या बोलते हैं जी एमोटाइजेशन, तो इस वजह से ऑपरेटिंग में प्लस। ध्यान देना इस आइटम ने क्वेश्चन खराब करना है। फिर करंट एसेट्स, इसमें आ गई इन्वेंट्री 70 से 90, 20,000 रुपये से बढ़ गई, अमाउंट क्या करना है जी माइनस। फिर दे दिया ट्रेड रिसीवेबल्स 40 से 60, ये भी 20,000 रुपये से बढ़ गया, क्या करेंगे जी माइनस 20,000। और लास्टली हमने सारे क्वेश्चन कर लिया, बस एक एडजस्टमेंट रहेगी जो अभी सिखाई थी कि भैया यहाँ उसने हमें लिख के दिया हुआ है डिबेंचर्स और भी 20,000 रिडीम ऑन 31/3/2017। डिबेंचर कब रिडीम हुए 31/3/2017, बीच की डेट में। देखो ईयर की स्टार्टिंग में डिबेंचर थे हमारे पास 1 लाख, और ईयर के एंड में कितने के हो गए जी 80,000, कितने से कम हो गए 20,000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये कब रिडीम हो रहे हैं 31 दिसंबर 2017, यहाँ से लेकर कितने महीने का लगेगा 9 महीने, और इस डेट से लेकर इस डेट तक कितने महीने का लगेगा 3 महीने। तो जब मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 1 लाख के ऊपर कितना लगाना है हम लोगों ने 10% दिया ना, नहीं 12%, कितने महीने के हिसाब से लगेगा जी 9 महीने, प्लस 80,000 के ऊपर कितना लगाना है जी 12% फॉर 3 मंथ्स। वही 12 से 12 कैंसिल, ये आ गया जी 90,000,
ये आ गया जी 24,000, टोटल कितना आ गया जी, सॉरी 9,000, और ये आ गया जी 2400, 11,400 रुपये। ये क्या आ गया जी मेरे पास, मेरा इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है अभी सीखा था, कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस 11,400, यहाँ डाल दूंगा इंटरेस्ट पेड 11,400। बस अब टोटलिंग करके देखते जी हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले एक बारी इसको जोड़ते हैं, ये हो गया जी 40, ये आ गया मेरे पास 20, 11,400, सही है सर। 1,34,400, इसमें से माइनस किया, ये आ गया 94,400। क्या लाइन लिखते थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। बी का हमारा आंसर आ रहा है जी 1,10,000 माइनस में क्या लाइन थी, कैश यूज्ड 1,10,000। सी से हमारा आंसर आ रहा है 50 प्लस 31,400 माइनस 18,600, प्लस में क्या लाइन थी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया जी। अब लास्ट स्टेप हमें सबको टोटल करके देख लेते हैं मैच हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ए प्लस बी प्लस सी। ए का आंसर था 94,400, बी का था 1,10,000 रुपये माइनस, सी का था हमारे पास 18,600 रुपये प्लस। इसमें जोड़ देते हैं 18,600 प्लस, ये आ जाएगा मेरे पास 1,13,000, सॉरी ये आंसर बनेगा मेरे पास सब प्लस और माइनस करने के बाद 3,000 रुपये प्लस का। इसके बीच में मैं प्लस करूंगा जी ओपनिंग कैश का बैलेंस जो मैंने छोड़ा हुआ था, कितना था जी 15,000, इज इक्वल टू द क्लोजिंग कैश बैलेंस विच वॉज दी 18,000। टैली हो गया तो आंसर करेक्ट है।